अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से लॉ ऑफ टॉट के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो लेक्चर सीरीज़ नंबर 14 है ये हमारी लॉ ऑफ टॉट के ऊपर, जिसमें हम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे कि रेमेडी होती क्या है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेमेडी, काइंड्स ऑफ रेमेडी। तो इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन ऑफ रेमेडी। रेमेडी आर द कंपनसेशन गिवन टू अ पर्सन फॉर द लॉस ही हैज सफर्ड फ्रॉम और लीगल राइट वायलेटेड. It may be awarded to any person in several ways, like it may be ordered by the court, granted by the judgment after trial or hearing, by agreement between the person. तो सिंपली रेमेडी मीन्स के कंपनसेशन। कंपनसेशन जो इंजर्ड पर्सन है, जिस पर्सन को नुकसान हुआ, जिस पर्सन का लीगल राइट वायोलेट किया गया, जिसकी वजह से उस पर्सन को लॉस हुआ, उस पर्सन को इंजरी पहुंची, उस पर्सन को डैमेजेस पहुंचे, तो उस पर्सन को कंपनसेशन दी जाती है। उसको हम इन दी टर्म ऑफ लॉ रेमेडी कहते हैं। रेमेडी कोर्ट भी अवार्ड कर सकती है ड्यूरिंग ट्रायल चलने के बाद, हियरिंग सुनने के बाद जो है कोर्ट भी जो है रेमेडी कंपनसेशन लॉस आपको दे सकती है इंजर्ड पर्सन को, या कोर्ट के बाहर वो दोनों पर्सन कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई सेटलमेंट कर ले आपस में, तो ये भी क्या है, एक रेमेडी अवेलेबल है। ये भी एक किस्म की कंपनसेशन है जो इंजर्ड पर्सन को दी जा रही है, जिसका लीगल राइट वायोलेट हो रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट रेमेडी का। उसके बाद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ रेमेडी। नंबर 1 पे है जुडिशियल रेमेडी, नंबर 2 पे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो नंबर 1 पे है जुडिशियल रेमेडी। तो जुडिशियल रेमेडी आर दोज रेमेडी विच आर अवॉर्डेड टू द पार्टी बाय कोर्ट। के जुडिशियल रेमेडी वो रेमेडी है जिसमें कोर्ट पार्टी को कंपनसेशन अवार्ड करती है। पार्टी कोर्ट के थ्रू कोई कंपनसेशन हासिल करे किसी भी लीगल राइट की वायलेशन की वजह से, कोई डैमेजेस की वजह से, अगर पार्टी कोर्ट से कोई रेमेडी हासिल करती है, कोर्ट से कोई कंपनसेशन हासिल करती है, उससे सिंपली कहा जाता है जुडिशियल रेमेडी। तो जुडिशियल रेमेडी को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में: डैमेजेस, इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 पे है डैमेजेस। नंबर ए डैमेजेस। तो जर्नली जो वर्ड डैमेजेस है उसकी मीनिंग है इंजरी या हम पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट के मुताबिक डैमेज मीन्स के कंपनसेशन। किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचे, किसी भी पर्सन को लॉस हो, उसकी सूरत में जो कंपनसेशन मिले उसको हम कहेंगे डैमेजेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। और डैमेजेस जो है प्राइमरी रेमेडी है। टॉर्ट में जो सबसे पहली जो रेमेडी है वो डैमेजेस है, कंपनसेशन है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। और जो डैमेजेस है, जो कंपनसेशन है या जो लीगल डैमेजेस है, वो इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों की सूरत में होती है, जो एग्रीव्ड पार्टी को दी जाती है, जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है कि वो अपनी पोजीशन में वापसी आ जाए। तो जो उसको नुकसान पहुंचा, जो उसको इंजरी पहुंची, उसके हर जाना मिलता है, उसको कंपनसेशन मिलती है पैसों की फॉर्म में, ताकि वो अपनी पहली पोजीशन में आ सके। तो नंबर 1 था ये डैमेजेस। डैमेजेस के कुछ काइंड्स इंशाल्लाह हम वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल टॉपिक है इंशाल्लाह डैमेजेस, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है इंजंक्शन। तो एन एक्यूटेबल रेमेडी इज वन इन विच द कोर्ट इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन द एग्रीव्ड पार्टी आस्क द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ हिज प्रॉमिस। इंजेक्शन सिंपली क्या है, इंजेक्शन जो है वो भी कोर्ट ऑर्डर करती है।
इंजेक्शन में क्या होता है, कंपनसेशन नहीं मिलती। कंपनसेशन के जगह पर जो एग्रीव्ड पर्सन है वे उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस पर्सन को बोलो ये प्रॉमिस पूरा करे या इसका पार्ट जो है उसको परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कोई इलीगल काम हो रहा हो तो हम कोर्ट के थ्रू वो ऑर्डर ले सकते हैं कि इस इलीगल काम को बंद कराएं। जो हमारे मोहल्ले में जो इलीगल काम चल रहा है, हम कोर्ट के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ऑर्डर्स ले सकते हैं कोर्ट से कि हमारे मोहल्ले में इलीगल काम चल रहा है, ऑर्डर दें, नोटिफिकेशन निकालें, इंजेक्शन दें कि ये ऑर्डर बंद कर, ये जो इलीगल काम कर रहे हैं यहाँ से बंद करें। और इससे भी एक सिंपल एग्जांपल, एंटी इनक्रोचमेंट वाले जो बीच जो क्या कर रहे थे कि जो हद दखलियाँ थी, जो उसकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी उसको तोड़ रहे थे। बट कहीं कहीं ये ऐसे भी कर रहे थे जो प्रॉपर्टी पब्लिक की अपनी है उसका भी लीगल राइट वायलेट कर रहे थे। तो वो जब एंटी इनक्रोचमेंट वाले किसी भी पब्लिक का, किसी भी पर्सन का राइट वायलेट करे तो वो भी कोर्ट में जाकर इंजेक्शन ऑर्डर ले सकता है कि इन्हों का रोका जाए, ये लीगल काम करे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, फिर भी ये मेरा घर तोड़ रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इंजेक्शन का। तो नंबर सी पे है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जुडिशल रेमेडी में तीसरे नंबर पर हमारे पास ये रेमेडी अवेलेबल है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। रेस्टिट्यूशन सिंपली मीन्स के किसी भी प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कि जब कोई पर्सन किसी भी पर्सन की रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले लेता है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो वो दूसरा पर्सन है, वो इंटाइटल है कि वो जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस फाइल करे, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करे। तो वो भी क्या करेगा, कोर्ट के थ्रू वो रिस्टोरेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसकी रिस्टोरेशन के लिए वो जो है कोर्ट में जाकर के सूट फाइल करेगा, डिस्पोजिशन के लिए जो है ना सूट फाइल करेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, बट मिस्टर ए उस प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड है और मिस्टर ए के पास राइट है, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हर चीज़ मिस्टर ए के पास है, बट मिस्टर बी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, वो सूट फाइल करेगा रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, डिस्पोजिशन एक्ट के थ्रू। तो वो कोर्ट से जाकर रेमेडी लेगा कि मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, मुझे वो वापसी दिलाएं। तो नंबर 3 ये थी रेमेडी, जुडिशल रेमेडी। नंबर 2 पे है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। सिंपली एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी वो रेमेडी है जो पार्टीज बैठकर आपस में तय करे थ्रू सेटलमेंट के। कोर्ट के बाहर जो भी सेटलमेंट हो वो होती है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। कोर्ट के बाहर जो भी आपको कंपनसेशन मिले उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 टाइप्सों में। नंबर 1 पे है एक्सप्लोजन ऑफ ट्रेसपासर, नंबर बी री एंट्री ऑन लैंड, डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट, नंबर डी अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो ये 4 टाइप्स है जिसमें फर्दर डिवाइडेड किया गया है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी को। तो नंबर 1 पे है हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ ट्रेसपासर। तो सिंपली एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर मीन्स के एक पर्सन आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर बैठ गया है, आपकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासर जो इसको अपनी पोजीशन में लेके बैठा हुआ है। तो आप उस पोजीशन को छुड़वाने के लिए कुछ रीज़नेबल अमाउंट का फोर्स लगाएं उससे उस पोजीशन से निकालने के लिए। तो वो होती है एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर के ट्रेसपासर को निकालना अपनी प्रॉपर्टी से। उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स है। द पर्सन शुड बी इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी।
नंबर 1 पे है कि जो पर्सन इंटाइटल्ड है उसको इमीडिएटली प्रॉपर्टी की पोजीशन दी जाए। द फोर्स यूज बाय द ओनर शुड बी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस। और जो ओनर है जो फोर्स लगाएगा अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए वो रीज़नेबल होनी चाहिए उस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स है एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर के लिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ट्रेसपास करता है मिस्टर बी की प्रॉपर्टी में, तो मिस्टर बी हैज़ द राइट टू यूज़ रीजनेबल फोर्स टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एंड री एंटर हिमसेल्फ। के मिस्टर ए की प्रॉपर्टी में मिस्टर बी कब्ज़ा कर लेता है, ट्रेस पास कर लेता है उसके ऊपर के कब्ज़ा कर लेता है, तो मिस्टर बी के पास राइट है उसके ऊपर कुछ रीज़नेबल फोर्स यूज़ करे उसको उस पोजीशन को में से निकालने के लिए, उस पोजीशन में से उस पर्सन को निकाल के और खुद री एंटर हो जाए वो कुछ उस पोजीशन में उस प्रॉपर्टी में रहे जिसका वो ओनर है। तो ये था एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर। तो नंबर बी पे है री एंट्री और रिकैप्शन ऑन लैंड और गुड्स। तो इसका सिंपल ये जो मकसद है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो ओनर है, कोई गुड्स भी हो सकता है, प्रॉपर्टी बहुत आ जाती है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती हैं। यहाँ तो उसका कोई गुड्स है, तो अगर गुड्स है उसका कोई गुड्स है उसके ऊपर किसी पर्सन ने ट्रेस पासर ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, उसको अपनी पोजीशन में है ट्रेस पासर की, तो उसके ऊपर भी जो है रीज़नेबल फोर्स लगा सकता है, सिर्फ फोर्स लगाएगा उसको डिस्पोजेस कराने के लिए। जो ओनर है वो फोर्स लगाएगा कि उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से निकाला जाए और मैं री एंटर हूँ, रिकैप्शन रहूँ अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर, अपनी गुड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इफ़ मिस्टर ए wrongfully acquire the possession of Mr. B's goods, B is entitled to use reasonable force to get them and back from A। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि मिस्टर ए क्या है मिस्टर बी के गुड्स को wrongfully acquire कर लेता है, उसको उनसे छीन लेता है, उससे वो ले लेता है। तो मिस्टर बी जो है वो इंटाइटल है कि वो कुछ रीज़नेबल फोर्स यूज़ करे। रीज़नेबल फोर्स यूज़ करने के बाद वो मिस्टर ए से वो प्रॉपर्टी वापस रिकवर करे, उसकी पोजीशन में से ले। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट था री एंट्री और रिकैप्शन ऑन लैंड और गुड्स। तो नंबर सी पे है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। तो सिंपली वेयर अ पर्सन cattle move to another's property and spoil his crops, the owner of the property is entitled to take possession of the cattle until he is compensated for the loss suffered by him। तो नंबर सी जो है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट सिंपली ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन के जो केटल्स हैं, जो जानवर हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसके क्रॉप्स खा जाते हैं, उसके फल खा जाते हैं, उसने जो एग्रीकल्चर जो भी ग्रो किया है उसको वो खा जाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उस ज़मीन का जो ओनर है वो इंटाइटल्ड है कि उसके जो जानवर है, उसके जो भैंसे वगैरह है उसको अपनी पोजीशन में ले ले, जब तक कि जो उसका ओनर है, जो उस जानवर का, उस भैंसों का, उस केटल का जो ओनर है वो कंपनसेशन पे नहीं करता, जब तक के लिए वो अपनी पोजीशन में रख सकता है। एक रेमेडी ये भी है, ये है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। तो उसके बाद है नंबर डी पे अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो सिंपली इन केस ऑफ न्यूसेंस प्राइवेट और पब्लिक, अ पर्सन द इंजर्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट काजिंग न्यूसेंस। तो सिंपल इसमें ये बात कर रहा है कि इन केस ऑफ न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस हो या पब्लिक हो, जिससे थर्ड पार्टी को या दूसरे बंदे को उस चीज़ से इंजरी पहुँचे, तो वो इस चीज़ से वो इंटाइटल है, जिस चीज़ जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप उस न्यूसेंस पहुँचा रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ।
मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर नाइबर। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, नाइबर्स हैं। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री ग्रोइंग ऑन ए's प्लॉट एंटर बी's अपार्टमेंट फ्रॉम ओवर द वॉल। जो ट्री है उसकी कुछ ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और वो ट्री जो है ग्रो हो रहा है मिस्टर ए के प्लाट में, जिसकी कुछ ब्रांचेस ट्री की ग्रो हो रही हैं मिस्टर बी के अपार्टमेंट में, उसकी दीवार के ऊपर। तो मिस्टर बी चाहे तो उसको कट कर सकता है, उस ब्रांचेस को तोड़ भी सकता है, या उसको मिस्टर ए को नोटिस भी दे। नोटिस देने के बाद मिस्टर ए फिर भी एक्शन ना ले तो मिस्टर बी जो है उसको उधर से कट कर सकता है, रिमूव कर सकता है उस ब्रांचेस को, क्योंकि वो उससे मिस्टर बी को तकलीफ़ हो रही है, मिस्टर बी को नॉइसेंस हो रही है, मिस्टर बी को डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये था कॉन्सेप्ट अबेटमेंट ऑफ न्यूइसेंस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।